कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से टकराने लगते हैं। मोहिनी के लिए यह रात कुछ वैसी ही थी। एक बीती कहानी, एक भूला बिसरा चेहरा और एक सच जो आज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या वह इस दरवाजे को खोलकर अपने अतीत का सामना कर पाएगी? क्या वह सच्चाई से भागने की बजाय उसे स्वीकार करने का हौसला जुटा पाएगी? यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, यह एक नई शुरुआत की दस्तक थी। शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई मोहिनी को प्रेमी छोड़कर गया। पंकज ने ऐसी चाल चली कि वह सच छुपा न सकी। पार्टी खत्म होने को थी, तभी वह अंदर आया। मोहिनी की नजरें जैसे ही उस पर पड़ीं, गुस्से से उसकी आवाज तेज हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आने की? उसकी आवाज में मेरी शब्द पर खास जोर था। वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अब मैं एक अच्छी नौकरी में हूं और अपने फैसले खुद ले सकता हूं। मोहिनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन इशारे से उसे वहां से चले जाने को कह दिया। वह बिना कुछ कहे चला गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मोहिनी का मन अशांत था। पंकज, जो उसके पास बैठा था, उसकी थकी आंखों में प्यार से देख रहा था। उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए उसने कहा, प्लीज आज मुझे अपना दर्द रिटर्न गिफ्ट में दे दो। दोनों कमरे में चले गए। पंकज ने 2 छोटे पैग बनाए और भुने हुए काजू के साथ मोहिनी के सामने बैठ गया। मोहिनी ने अपनी कहानी शुरू की। वह छोटे शहर से नौकरी के लिए महानगर आई थी। शुरुआत में जिंदगी अच्छी चल रही थी। उसे प्यार मिला, खुशियां मिलीं, लेकिन अचानक सब बदल गया। उसकी प्रेगनेंसी का पता चलने पर वह व्यक्ति जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, गायब हो गया। उसका फोन स्विच ऑफ था और उसने किसी भी तरह का संपर्क तोड़ लिया। मोहिनी ने अकेले ही सिंगल मदर बनने का फैसला किया। बेटी को अपना नाम दिया और समाज व नौकरी के संघर्षों को झेलते हुए गरिमा के साथ जीने लगी। पंकज उसकी इन सब मुश्किलों का गवाह था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसकी बातें खत्म होते होते वह थकी सी लगने लगी। पंकज ने उसका हाथ थामा और चुपचाप उसके पास बैठा रहा। दोनों की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक दूसरे की बाहों में थे। वह नजदीकी शरीर की थी, लेकिन आत्मा तक सिहरन पहुंचा रही थी। मोहिनी एक किशोरी सी लजा गई और पंकज भी हल्का सा झेंप गया। मोहिनी के स्वभाव में बदलाव आ रहा था। अब वह पंकज के साथ खुलकर हंसने लगी थी। उनके बीच के पल रोमानी हो गए थे। एक रात जब वे ऑफिस के काम में लगे थे, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद पंकज ने अचानक कहा, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो, यूं ही हंसती रहो। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हंसूंगी ही, मैंने अपना दर्द तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में जो दे दिया है। फिर मजाकिया लहजे में इठलाते हुए बोली, उस दिन तुम गिफ्ट तो लाए नहीं और रिटर्न गिफ्ट ले गए। पंकज गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं गिफ्ट लाया था, मैं उसे ढूंढ कर लाया था। मोहिनी का चेहरा गुस्से और आश्चर्य से लाल हो गया। तुम? क्यों? उसने पूछा। क्योंकि तुम्हारे दिल में भावों के किसी सुंदर तोहफे के लिए जगह ही नहीं थी। पंकज ने मोहिनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारे दिल में उसकी नफरत थी। प्यार और नफरत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते। उसे तुम्हारे दिल से निकालना जरूरी था, ताकि मेरे प्यार को जगह मिल सके। मोहिनी की आंखें भर आईं। उसने धीमे से पूछा, अगर मैं उसकी सफाई से कन्विंस हो जाती तो? पंकज मुस्कुराया और कहा, तो मेरे प्यार को उसका प्यार मेरी तरफ से तोहफा होता। मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पंकज से कसकर लिपट गई और बोली, पंकज, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मुझे मिले। तुम लाजवाब हो। प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब कोई सच्चा होता है तो वो लौट कर जरूर आता है। बीते कल की गलतियां हमें आज की खुशियों से दूर नहीं कर सकती। बस हमें उस प्यार को पहचानने की देरी होती है जो हमेशा से हमारे करीब था।